ऐतिहासिक व्यक्तित्व। गौतमी पुत्र शातकर्णी। गौतमी पुत्र शातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था, जिसने न केवल अपने साम्राज्य की खोई प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित किया, अपितु एक विशाल साम्राज्य की भी स्थापना की थी। गौतमी पुत्र शातकर्णी के समय को सातवाहनों का पुनरुद्धार काल कहा गया। प्रमुख तथ्य: गौतमी पुत्र सातकर्णी का शासनकाल 106 से 130 ईस्वी का माना जाता है। उन्होंने कुल 24 वर्ष तक शासन किया। वो सातवाहन वंश के 23वें शासक थे। वो अपने पूर्ववर्ती सातवाहन शासकों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली और प्रतिभाशाली थे। उनके पिता का नाम शिवस्वाति और माता का नाम गौतमी बलश्री था। गौतमी पुत्र शातकर्णी ने ही सबसे पहले अपने नाम के साथ माता के नाम का उल्लेख शुरू किया। गौतमी पुत्र शातकर्णी के समय तथा उसकी विजयों के बारे में हमें उसकी माता गौतमी बलश्री के नासिक शिलालेखों में से संपूर्ण जानकारी मिलती है। उसके संदर्भ में हमें इस लेख से ये जानकारी मिलती है कि उसने क्षत्रियों को पराजित किया था। पृष्ठ 69। गौतमी पुत्र शातकर्णी के 3 अभिलेख प्राप्त होते हैं, जिसमें से 2 नासिक से तथा 1 कार्ले से मिला है। नासिक का पहला लेख उसके शासनकाल के 18वें तथा दूसरा 24वें वर्ष में तैयार किया गया। कार्ले का लेख भी उसके शासनकाल के 18वें वर्ष का ही है। इन अभिलेखों के अलावा गौतमी पुत्र शातकर्णी के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं, जो उनके गौरव की कहानी बताते हैं। शातकर्णी प्रथम ही वो शासक है जिसका उल्लेख सांची स्तूप के तोरण में हुआ है, जो इस बात को प्रमाणित करता है कि उसके समय में मध्य भारत सातवाहनों के अधिकार में था। शातकर्णी ही ऐसा सातवाहन राजा था जिसको दक्षिण पथ के भगवान के रूप में जाना जाता है। नासिक प्रशस्ति के मुताबिक गौतमी पुत्र के घोड़े बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर में पानी पीते थे। शातकर्णी महाराज ने शक, यवन तथा पल्लव जैसी विदेशी शक्तियों का विनाश किया। उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि शहरात वंश के शक राजा नहपान को पराजित करना और उसके राज्य पर कब्जा करना था। उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं को अजकालकीय यानी महाराष्ट्र में तथा करजक यानी महाराष्ट्र जैसे क्षेत्र प्रदान किए। गौतमी पुत्र शातकर्णी को नासिक प्रशस्ति में वेदों का आश्रय, आगमान निलय तथा अद्वितीय ब्राह्मण, एक ब्राह्मण के नाम से पुकारा गया है। उन्हें द्विजों तथा द्विजेतर जातियों के कुलों का वर्धन करने वाला द्विजावर कुटुंब विवधन कहा गया है। रुद्रमा देवी। रुद्रमा देवी वारंगल के काकतीय वंश की रानी थी। इनका जन्म गणपति देव के यहाँ हुआ था। राजा गणपति के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए पिता की मृत्यु के पश्चात रुद्रमा देवी ने शासन किया। जब इन्होंने शासन संभाला उस समय वो मात्र 14 वर्ष की थीं। प्रमुख तथ्य: ये भारत के इतिहास में के कुछ महिला शासकों में से एक थीं। रुद्रमा देवी ने चालुक्य वंश के सदस्य वीरभद्र से विवाह किया। उन्हें वारंगल के किले को पूरा करने, तेलंगाना में सिंचाई टैंक प्रणाली की श्रृंखला को शुरू करने, अस्पतालों की स्थापना करने और सैनिकों के प्रशिक्षण हेतु पेरिनी शिव तांडवम नृत्य कला का इस्तेमाल करने का श्रेय दिया जाता है। रुद्रमा देवी को पूर्वी गंग राजवंश से चुनौतियों का सामना करना पड़ा और उनके शासन के शुरू होने के तुरंत बाद यादवों का सामना करना पड़ा। वो गंगों के पीछे हटाने में सफल हुई, जो 1270 के दशक के अंत में गोदावरी नदी से पीछे हट गए थे, और उन्होंने यादवों से भी युद्ध किया, लेकिन हार का सामना करना पड़ा। गोविंद चंद्र। गोविंद चंद्र गढ़वाल वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली राजा था। उसने आधुनिक पश्चिमी बिहार से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक का समस्त भाग अपने अधीन करके कन्नौज के प्राचीन गौरव को पुनर्स्थापित किया। उसके विशाल राज्य की राजधानी कन्नौज थी। प्रमुख तथ्य: गोविंद चंद्र ने पालों से मगध को जीता तथा मालवा पर अधिकार किया। इन्होंने इस वंश का यश चरमोत्कर्ष तक पहुंचाया। कश्मीर, गुजरात एवं चोल वंश के शासकों से गोविंद चंद्र के मैत्रीपूर्ण संबंध थे। गढ़वाल वंश के इस प्रतापी शासक ने 1114 से 1154 ईस्वी तक शासन किया।
गोविंद चंद्र का मंत्री लक्ष्मीधर शास्त्रों का प्रकांड पंडित था, जिसने कृत्य कल्पतरु नामक ग्रंथ लिखा था, जिसमें तत्कालीन राजनीति, समाज और संस्कृति की चर्चा है। गोविंद चंद्र के एक रानी कुमार देवी ने सारनाथ में धर्मचक्र जिन विहार बनवाई। सबसे अधिक लक्ष्मी जी के मुद्रण वाले सोने के सिक्के 12वीं शताब्दी में गढ़वाल शासक गोविंद चंद्र गढ़वाल के समय जारी किए गए थे। पृथ्वीराज रासो से ज्ञात होता है कि गोविंद चंद्र ने अमीर खुसरो को लाहौर से खदेड़ दिया था। एक विद्वान के रूप में भी गोविंद चंद्र बड़ा प्रसिद्ध था। उसे उसके लेखों में विविध विद्या विचार वाचस्पति कहा गया है। गोविंद चंद्र की रानी कुमार देवी के सारनाथ अभिलेखों में गोविंद चंद्र को बनारस की तुर्कों से रक्षा के लिए हरि का अवतार कहा गया है। महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे एक प्रसिद्ध भारतीय राष्ट्रवादी, विद्वान, समाज सुधारक और न्यायविद थे। रानाडे ने सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों का कड़ा विरोध किया और समाज सुधार के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। समाज सुधारक संगठनों जैसे प्रार्थना समाज, आर्य समाज और ब्रह्म समाज ने रानाडे को बहुत प्रभावित किया था। प्रमुख तथ्य: महादेव गोविंद रानाडे का जन्म 18 जनवरी 1842 में महाराष्ट्र के नासिक के एक छोटे से कस्बे निफाड़ में हुआ था। ब्रिटिश शासन में सरकारी नौकरी में काम करते हुए गोविंद रानाडे आम जनता से लगातार संपर्क बनाए रखते थे और उन्हें देशहित के कार्यों के लिए प्रेरित करते रहते थे। वे मानते थे कि मनुष्य की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और धार्मिक प्रगति एक दूसरे पर आश्रित है। रानाडे को महाराष्ट्र का सुकरात कहा जाता है। रानाडे ने स्त्रियों की परतंत्रता, बाल विवाह निषेध, जातिगत संकीर्णता के आधार पर सजातीय विवाह, स्त्रियों में अशिक्षा और उपेक्षा, विदेश यात्रा निषेध आदि का विरोध किया। उन्होंने स्त्री शिक्षा का प्रचार किया और वे बाल विवाह के कट्टर विरोधी और विधवा विवाह के समर्थक थे। रानाडे ने शुद्धि आंदोलन का प्रारंभ किया, जिसे अखिल भारतीय स्वरूप प्राप्त हुआ। रानाडे ने एक आस्तिक की धर्म में आस्था नाम 39 अनुच्छेदों वाली पुस्तक लिखी। कर्वे के सहयोग से इन्होंने 1867 में विधवा आश्रम संघ की स्थापना की। महागोविंद रानाडे ने पूना में 1871 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की, जिसका मुख्य उद्देश्य जनता में राजनीतिक चेतना जागृत करना तथा महाराष्ट्र में समाज सुधार करना था। भारतीयों में शिक्षा के प्रसार व अज्ञानता के विनाश के उद्देश्य से 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की। डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी को ही कालांतर में पूना फर्ग्यूसन कॉलेज का नाम दिया गया। पृष्ठ 70।